तो भर दी हुंकार, नहीं जचेंगी कॉपियां, कर लो जतन हजार, अधर में भविष्य। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। यह मामला हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है साहब जी। देश की बुनियाद से जुड़ा है ये मामला, जिस युवा शक्ति के बूते हम बड़े बड़े आसमानी ख्वाब संजा रहे हैं, जिस बौद्धिक संपदा के बूते हम दुनिया का सिरमौर बनने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं, उन्हीं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई। दावे किए गए कि साहब रिजल्ट में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी, ताकि छात्र छात्राओं को आगे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में किसी तरह की परेशानी के बिना दाखिला मिल जाए। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही ख्याल है। लेकिन जिस सीबीएसई बोर्ड की बराबरी के दावे किए गए, सुविधाएं उनके मुकाबिल 1/4 से भी कम। लिहाजा परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन का जिम्मा संभालने वाले शिक्षकों के एक बड़े गुट ने काम करने से मना कर दिया। कॉपियां मेजों और दराजों में पड़ी हैं, लेकिन कोई उन्हें हाथ लगाने को तैयार नहीं। क्योंकि मामला सीधे तौर पर सियासत से नहीं जुड़ा है, लिहाजा सियासी दल भी इस मामले में खासी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। स्वागत है आपका। महेंद्र नाथ राय साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के। आप तीनों लोगों से मैं एक एक करके बातचीत करूंगा, लेकिन कॉपियों के मूल्यांकन के दिन गुजरते जा रहे हैं, उन्हें जांचने परखने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। शासन की मान मनौवल के बाद आंदोलनकारी शिक्षकों का एक तबका तो राजी हो गया, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी एक बड़ा गुट अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। बड़ी उम्मीदों और अरमानों के संग परीक्षा में शामिल हुए थे। अरमान थे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आएंगे तो सीबीएसई के छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे, बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले की कोशिश करेंगे। लेकिन इन अरमानों पर तुषारापात होता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के एक बड़े संघ ने कॉपी जांचने से इनकार कर दिया है। मांग है कि सीबीएसई के मुकाबले यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन के बदले नाकाफी राशि मिलती है, लिहाजा जल्द से जल्द इसमें इजाफा किया जाए, नहीं तो हालात नहीं सुधरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड की जो पारिश्रमिक दरें हैं वो अन्य बोर्डों की तुलना में इतना कम है कि उन्हें बताने में भी शर्म आती है। लेकिन अगर ऐसे कोई भी आदेश नहीं आता है तो हम बहिष्कार वापस नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आंदोलनकारी शिक्षकों के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और इस बीच निर्धारित तिथि तक कॉपियों के मूल्यांकन का लक्ष्य अधर में लटकता दिख रहा है। लेकिन सरकार अब भी मोहलत मांग रही है। आप मौका दीजिए, जिनकी थोड़ी बहुत कमी है उनको देख लीजिए और कह दिए 6 महीना के अंदर इन कमियों को दूर कर लेना, मैं आपको मानता हूँ। ये आंदोलन कोई नया नहीं है, अलबत्ता तमाम सालों से चलती आ रही मांग थोड़ी पुरजोर हो गई है। वजह भी साफ है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपी जांचने पर 4 से 5 रुपए मिलते हैं, जबकि सीबीएसई में 30 रुपए मिलते हैं। साथ ही परीक्षा में ड्यूटी देने पर भी मिलने वाली राशि सीबीएसई बोर्ड के मुकाबले काफी कम है। इन्हीं फासलों से कम करने समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है, जिसे छात्रों के भविष्य के लिहाज से सही नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राम आश्रय जी, आपके पास मैं आऊं उसके पहले मैं राय साहब आपसे बात करूंगा। मुझे बताइए, सारी मांगे ठीक है,
आप जो कह रहे होंगे वो आपके हिसाब से ठीक होगा। नेताजी हो, अखिलेश जी हो, कुशवाहा जी हो, तमाम दूसरे लोग हों, वो आपकी मांग को परस्यू कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा करेंगे, ये भी मुझे पता है। ऐसा हो जितनी जल्दी उतना अच्छा। बड़ा सवाल यह है, दो सांडों की लड़ाई में घास क्यों पिसे? छात्र छात्राओं का कसूर क्या है? उनको एडमिशंस लेने हैं। सारे प्रोफेशनल और वोकेशनल जो कॉलेजेस हैं उनमें उनको दाखिला लेना है, उनको पहले से उसकी तैयारी करनी है। आप लोग कॉपी जांचने को तैयार नहीं है। आपका हित हो, आपकी जय हो, आपकी मांगे पूरी हो, लेकिन आप छात्रों का भविष्य मत बिगाड़िए। मैं सिर्फ ये एक गुजारिश कर रहा हूं आपसे। छात्रों के आवाज नहीं, बोलिए राय साहब, बोलिए। छात्रों के भविष्य का जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हाँ। छात्रों का भविष्य शिक्षक नहीं बनाएगा। हाँ। तो कोई राजनेता, कोई राजसत्ता छात्रों का भविष्य नहीं बना सकती। इतिहास गवाह है, इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में, युवा पीढ़ी के निर्माण में, छात्रों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों और ऋषि मुनियों का ही योगदान रहा है। राय साहब, किसी राजसत्ता का कोई योगदान आज नहीं मैंने रहा। दिन भर मोदी साहब को बहुत सुना है, मैंने बाबा रामदेव को बहुत सुना है, उनके मंच पर 150 बाबा बैरागी थे, मैंने उनको भी सुना है। अब मैं बाबाओं वाले भाषण और शब्द नहीं सुनना चाहता। मैं माफी चाहता हूं आपसे, आप गुरु हैं, मेरा पूरा सम्मान आपके प्रति है। आप गुरु हैं, आप पथ प्रदर्शक हैं, टॉर्च बियरर हैं, मेरा पूरा सम्मान आपको। लेकिन आज समाचार प्लस चैनल के इस बिग बुलेटिन कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ये है कि सीधा सवाल, छोटा सवाल, सीधा जवाब। जी। जी, तो ऋषि मुनि गुरुओं की परंपरा मैंने बहुत पढ़ी। मैं चित्रकूट से पढ़ा हुआ हूं, ग्रामोदय विश्वविद्यालय से, तो मैंने बहुत देखा है, गुरुओं का, बाबाओं का खूब साथ किया, खूब समझा। सवाल मेरा ये है, आपकी मांगे हैं, सुनिए, आपकी मांगे हैं राय साहब, आपकी मांगे जायज हैं। सरकार उनको पूरा करे ना करे, कब करे, वो आपका और सरकार का मसला। इसमें छात्र छात्राओं को क्यों हथियार बनाया जा रहा है, उनके भविष्य खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ ये एक मानवीय आधार पर ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ हम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। यदि सरकार संवेदनशील है, हाँ। तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, 92-93 से तदर्थ शिक्षकों का विमुक्तीकरण नहीं किया गया। हाँ। जो लोग 17 साल से 20 साल से सेवा कर रहे हैं, उनको अकस्मात उनकी सेवा समाप्त कर दी जा रही है चयन बोर्ड से आए हुए चयनित अभ्यर्थियों के कारण। बताइए, उनका परिवार भुखमरी के कगार पे है। 93 से आंदोलन हो रहा है, 93 से आश्वासन मिलता जा रहा है, हर बार आश्वस्त किया जाता है। CT-CLT की विसंगतियां आज सरकार पुनः हारी है हाई कोर्ट में, स्पेशल अपील में, जबकि हाई कोर्ट के आदेश पर राजकीय शिक्षकों को प्रदान किया जाता है, माध्यमिक शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जाता है? दोहरा मापदंड क्यों लागू किया जाता है? जो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की समस्याएं हैं, उसका निदान क्यों नहीं किया जाता? वित्तविहीन शिक्षकों का 86 से लेकर अब तक ये उत्तर प्रदेश समाज में, उत्तर प्रदेश राज्य में जो ये शिक्षा व्यवस्था में कोड़ पैदा हुआ है वित्तविहीन, जहां भुखमरी के कगार पे व्यक्ति मनरेगा के बराबर भी वह वेतन नहीं पाते और वो पढ़ा रहे हैं। इस समाजवादी सरकार में, जहां समाजवादी सरकार की संकल्पना है, समाजवादी चिंतन यह है कि हर व्यक्ति को समान उसके साथ आचरण और व्यवहार किया जाए, समान उसका सम्मान किया जाए। अरे राय साहब बताइए, राय साहब, ये केवल कहने की बातें हैं, वरना समान सब व्यवहार होगा तो लाल बत्तियां समान लोगों को कैसे मिल जाएंगी? ये केवल कहने की बातें हैं, झुंझुना पकड़ाते हैं आपको और आप बजाते रहते हैं। लाल बत्ती सर, लाल बत्ती लेना पाना उनका ना राय साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप झुंझुना बजाइए और खुश रहिए। राम आश्रय जी, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से सवाल करता हूं, ईमानदारी से आप जो जवाब देते हैं वो इंप्लीमेंट होते भी देखता हूं। इतनी धमक आपकी सत्ता के गलियारों तक और मुलायम सिंह जी के कानों तक है, मुझे पता है। बड़ा सवाल ये है, अगर 86 से या 90 से लेकर अब तक सरकारों ने बेरुखी दिखाई है और गुस्से में हैं गुरुजी, हंगामा हो रहा है, कॉपियां नहीं जांची जा रही हैं, तो आप लोग इनिशिएट क्यों नहीं करते इस समस्या के समाधान के लिए? एक बात जोड़ दूं, फिर राम आश्रय भाई उत्तर दें। हाँ। राम आश्रय कुशवाहा जी आज दोहरी भूमिका में हैं यहाँ। हाँ, आप गुरु भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। हाँ। और अध्यापक भी रहे हैं। हाँ। इसलिए इनको देखना होगा, इधर भी और उधर भी। हाँ। दोनों घर इनके हैं। हाँ। देखिए निश्चित रूप से अतुल जी, शिक्षक बहुत सम्मानित होता है। हाँ।
शुरू में मेरे ख्याल में नौकरी के लिए लोग नहीं आए थे, ये शिक्षा देने का काम करते थे, वंदनीय थे, पूजनीय थे, आज भी हैं। मेरे ख्याल में किसी वर्ग में इतना सम्मान नहीं मिलता है जितना शिक्षक को मिलता है। मैं आपके प्रश्न के जवाब में आ रहा हूं। 93 से शिक्षकों की किसी भी सरकार ने नहीं सुना, और बहुत मुझे फक्र है इस बात का कि सारे प्रस्ताव जो इनकी मांग है वो प्रस्ताव पंचम तल में पहुंच चुके हैं। हाँ। हमने जब ये चर्चा का आया तो जानकारी लिया है, तो ये शिक्षकों के हित में कारण है कि माननीय मुलायम सिंह जी भी शिक्षक ही रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी शिक्षक ही हूं। हाँ। तो शिक्षकों के दर्द को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, और निश्चित रूप से राय साहब से मांग करूंगा, शिक्षकों के नेता हैं, उस नाते से मैं बहुत आदर भी करता हूं। अब वो शिक्षकों से ये निवेदन आपके द्वारा जाना चाहिए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, कापियां जांचें। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यमिक शिक्षा के मंत्री भी हैं, और वो आजकल विदेश में हैं, अमेरिका में हैं। और जो मैं बोलता हूं ये हमारे अमिताभ जी जानते हैं और अतुल जी भी जानते हैं कि इस कार्य को बहुत जल्दी हम लोग पूरा कराएंगे। हमारा चिंतन और हमारी नियत शिक्षकों के प्रति बहुत पॉजिटिव है, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। नहीं, लेकिन रामाश्री जी, सवाल ये है कि जब आप चुनाव में गए थे तब आपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो वित्त विहीन शिक्षकों को जीविकोपार्जन के लिए मासिक मानदेय दिया जाएगा, है ना। सरकार बने 1 वर्ष से ऊपर हो गया, 2 बार बजट भी पेश कर दिए गए, लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों के लिए अभी तक आपके बजट में 2 बजटों में भी कोई व्यवस्था नहीं, 1 रुपया तक का प्रावधान नहीं किया आपने। नॉट अ सिंगल पेनी यू अलॉटेड। सवाल मंशा पर है, अगर आप अलॉट कर देते कि साहब 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया हम देंगे, इससे व्यवस्था बनाएंगे, तो ये दंगा, ये फसाद, ये उत्पात, ये असंतोष, ये हंगामा नहीं होता। देखिए, निश्चित रूप से कहीं चूक हुई है, और हमने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे सभी बिंदुओं को लिया है। हाँ। ये बिंदु वाकई छूट गया है। हाँ। और जैसा अभी हमने आपसे कहा है, शिक्षकों के प्रति हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, और उसको बहुत मजबूती से लेंगे भी। ये बिंदु छूटा है जी, आप ठीक है, मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं कि आप ईमानदारी से मान रहे हैं कि हाँ ये बिंदु छूटा है। मैं इसी के आप ही के इस जवाब को और आगे बढ़ाता हूं। आप लैपटॉप बांट रहे हैं, आप टैबलेट बांट रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब शिक्षक पढ़ाएंगे ही नहीं, पूरे मन के साथ मोटिवेट हुए बिना वो पढ़ा रहे हैं, वो खुद मोटिवेट नहीं है, वो बच्चों को कैसे आगे की शिक्षा देंगे पूरे उत्साह के साथ, तो आपके लैपटॉप और टैबलेट तो धरे के धरे रह जाएंगे, फिर बच्चे गेम खेलेंगे उसमें, या फिर यहाँ कबाड़ी का बिकेंगे। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमें शिक्षकों को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ। और इनके भरण पोषण के लिए जो भी सैलरी है वो हमको देनी भी पड़ेगी। हाँ। जो वित्त विहीन स्कूल हैं उनके लिए भी माननीय नेताजी ने इस बात को कहा था। हाँ। कि वित्त विहीन जो शिक्षक हैं उनका एक मानक हम निश्चित मानदेय की सुविधा भी रखेंगे। हाँ। और वो बहुत जल्दी पूरा भी होगा। हाँ। और निश्चित मानदेय का प्रस्ताव भी चला भी गया है, गवर्नमेंट ने बना भी लिया। अमिताभ जी, ये 20 वर्ष पुराना मामला है या उससे भी ज्यादा? क्या यहाँ पर जो सरकारें, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपा की सरकार है, कई लोगों की सरकार भी रही, भाजपा की भी रही है, उसमें बसपा की भी रही है और सपा की सरकार है, मैं क्या ये तस्वीर देख पा रहा हूं कि बिना रोए बच्चे को मां दूध नहीं देती, वैसे यहाँ पर भी शिक्षकों के रोने का इंतजार नेता कर रहे हैं? नहीं, ये तो रो रहे हैं दशकों से। हाँ। अब वो कहावत भी राजनेताओं ने झूठी कर दी। हाँ। कि बच्चे को माँ तभी दूध पिलाती जब वो रोता है। हाँ। अब बच्चे के प्राण भी चले जाए तो माँ उधर पलट के देख भी नहीं रही। हाँ। ये आज से थोड़ी ना रो रहे हैं भाई। हाँ। हाँ। मेरे पास 2-3 मौलिक सवाल हैं, 2-3 मौलिक बातें हैं। एक बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। मैं इस नारे से अपने जीवन में 25 वर्ष में कभी सहमत नहीं हुआ कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ये ठीक मांग नहीं, ये नारा ठीक नहीं। चाहे जो मजबूरी में आपकी मांग क्यों पूरी हो, आप हिंदुस्तान से अलग हैं, आप सूबे से अलग हैं, आपकी सेपरेट आइडेंटिटी है क्या राष्ट्र से बड़ी? ये नारा ठीक नहीं। बच्चों की कीमत पर धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन इसी के समानांतर मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होने दी। हाँ। कि क्लास की बजाय अध्यापक सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, ये स्थिति क्यों होने दी?
कि ट्रेड यूनियन टाइप कारोबार क्यों होने दिया विद्यालय में? एक तो ये प्रश्न। दूसरी बात, आप कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल खुलने क्यों देते हैं? स्कूल व्यवसाय हो गया। रामाश्रय कुशवाहा जी बेहतर जानते हैं मुझसे, राय साहब जानते हैं। जी जिसने 10वां फेल नकल से भी जो पास नहीं हुआ 10वें में और विधायक हो गया, उसने अपने गांव में 4-6 स्कूल खोल दिए अपने माँ और पिताजी के नाम पर। गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश भर में धंधा है। और फिर नियुक्ति में पैसा लिया, चपरासी की बहाली में पैसा लिया, प्रिंसिपल की बहाली, फिर आप आगे सरकार के गले में घंटी बांध दी, बोले भाई साहब ये 100 लोग मैंने जुटा लिए, अब इनकी तनख्वाह आप दो। जुटा तो मैंने लिए, वोट तो मैंने पक्का कर लिया लड़के को नौकरी देके ठाकुर साहब के, अब तनख्वाह दे हुकूमत उत्तर प्रदेश। ये क्यों? कुकुर मुत्तों की अनुमति क्यों? जिसकी लाठी मजबूत हुई वो मान्यता भी ले आता है। गलत कहूं तो टोकिएगा, दोनों लोग अध्यापक हैं। नहीं ऐसी मुलायम सिंह यादव मान्यता मिली है जहां भवन नहीं है। मुलायम कैसे परमिशन मिलती है? कैसे परमिशन मिलती है? मुलायम सिंह यादव, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, करहैल के जैन इंटर कॉलेज में मास्टर थे। उनको ये पता होना चाहिए, वो शासकीय विद्यालय में नहीं थे, वो प्राइवेट स्कूल का खेल जानते हैं कि